जय हिंद। आज हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का 7वां भाग देखेंगे। इसके अंतर्गत आज 7वें भाग में हम लोग जो है सल्तनत काल के बारे में रजिया सुल्तान जो पहली मुस्लिम शासिका भारत की थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहले रजिया का जीवन काल की बात करते हैं। तो रजिया जो है उसका वास्तविक नाम की बात करते हैं तो रजिया अल दिन वास्तविक नाम था, जो इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगर जो इसके जन्म की बात करते हैं तो इसका जन्म जो है 1205 ईस्वी में जो है बदायूं में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बदायूं में हुआ था। और इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर 1240 ईस्वी में जो है कैथल के पास इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके मकबरा से बात करते हैं तो इसका मकबरा पे जो है इतिहासकार जो है एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कैथल के पास इसका मकबरा है, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली के पास इसका मकबरा है। ठीक है, तो एक अलग अलग इतिहासकारों के आधार पर अलग अलग जगह बताया गया। ठीक है, पिता तो हम लोग जान ही नहीं है, इल्तुतमिश है। ठीक है, इसके पिता इल्तुतमिश। माता की बात करते हैं तो माता इनकी यानी इल्तुतमिश रजिया सुल्तान की माता का नाम जो है कुतुब बेगम था। ठीक है, अगर जो इसके पुत्र की बात करते हैं, सॉरी पति की बात करते हैं तो इसके पति का नाम जो है वो मलिक अल दुनिया था। यही मलिक अल दुनिया जो है रजिया सुल्तान के शासन काल में जो है यह भटिंडा का सूबेदार या इक्तेदार के पद पे आसीन था। ठीक है, पुत्र की बात करते हैं तो जुबरुद्दीन मिर्जा इसके पुत्र था, इसका पुत्र था, यानी रजिया सुल्तान का पुत्र एक था जुबरुद्दीन मिर्जा। और जो भाई की बात करते हैं तो नसीरुद्दीन शाह महमूद भाई है, रुकनुद्दीन फिरोज भी एक भाई है, और एक भाई और बहराम शाह, यानी 3 भाई थे इसके। कौन कौन से? नसीरुद्दीन शाह महमूद, फिर जो है रुकनुद्दीन फिरोज और बहराम शाह, ये 3 भाई थे। ठीक है, हालांकि जो रुकनुद्दीन फिरोज था वह जो है दूसरी माता का भाई था। ठीक है, चलिए ये तो इसका जीवन काल की कुछ प्रमुख बातें थी रजिया सुल्तान से। अगर जो इसकी उपाधि की बात करते हैं तो इसकी उपाधि जो है रजिया सुल्तान ने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि जो था उम्महत उल निस्वा। रजिया सुल्तान की जो है उपाधि यह धारण की थी उम्महत उल उस्मा, और साथ ही साथ जो है ये सुल्ताना नाम से जानी जाती है। पूरा नाम इसका जो इतिहास में प्रसिद्ध है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के नाम से या रजिया सुल्तान के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसके प्रशासनिक व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो किसको यह कौन कौन से पद अपने शासन काल में दी थी। तो एक व्यक्ति था एतगीन को जो है बदायूं का सूबेदार बनाया गया था, यानी रजिया सुल्तान के द्वारा जब यह प्रथम बार जो है यह दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। हालांकि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से पहले इसके पीछे कई जो है कहानी है और कई संघर्ष करना पड़ता है। इतिहासकारों के आधार पर देखा जाए तो यह जो है इल्तुतमिश अपने मरने से पहले जो है रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक ना, कुछ विशेष कार्यों के लिए जो है यह दिल्ली से दूर गया था कुछ समय के लिए, और उसी समय जो है यह ऐसा माना जाता है कि यह दरबार में लाल वस्त्र पहन के आई थी और जनता के सम्मुख जो है वह अपने आप को जो है सुल्तान घोषित करती है या उत्तराधिकारी के योग्य घोषित अपने आप को जनता को बताती है। हालांकि इसके पीछे भी कई कारण हैं। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो जो है शाह तुर्कान और जो है रुकनुद्दीन फिरोज यह जो है दिल्ली की सत्ता पर बैठते हैं। हालांकि उत्तराधिकारी इसी को घोषित किया जाता है, लेकिन फिर भी जो है एक षड्यंत्र के द्वारा दिल्ली की सत्ता पर रुकनुद्दीन फिरोज जो है बैठता है। हालांकि रुकनुद्दीन फिरोज उतना योग्य होता नहीं है और यह भोग विलास में अपना पूरा लिप्त रहता है, और जो शासन व्यवस्था की बागडोर है इसकी माँ शाह तुर्कान चलाती है। हालांकि शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज जनता पर जो है बहुत सारे अत्याचार करते हैं और जनता जो है काफ़ी उससे तंग आ जाते हैं। ठीक है, और जनता तंग आकर जो है जनता के विरुद्ध जो है लाल वस्त्र पहन के दरबार में आती है और जनता के सामने जो है प्रस्तुत होकर कहती है कि
शाह तुर्कान के अत्याचारों से हम सभी जो है ग्रसित हैं, और आप अगर जो सहयोग दें तो मैं वादा करती हूँ कि जब मैं दिल्ली की सत्ता पर बैठूंगी तो आप सभी को इन सारे जो जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं, उनसे मुक्ति मैं दिलाऊंगी। तो बाद में जो है अमीर मुसलमानों और जनमानस के सहयोग से रजिया सुल्तान जो है वह दिल्ली की सत्ता पर बैठती है। ये कई कहानी है, इसके अंतर्गत देखते हैं, लेकिन पहले हम शासन व्यवस्था के अंतर्गत पॉइंट वाइज देखते हैं। देखिए क्या है, एतकिन को बदायूं का सूबेदार बनाती है, साथ ही साथ अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तेदार बनाती है। यही अल्तुनिया आगे चलकर जो है रजिया सुल्तान का क्या पति बनेगा। हालांकि अल्तुनिया जो है शुरू से ही जो है रजिया सुल्तान को बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था, लेकिन यह प्रेम एक तरफा था, क्योंकि रजिया सुल्तान जो है इसको बहुत ज़्यादा सम्मान या रिस्पेक्ट या बहुत ज़्यादा मानती नहीं थी, ठीक है। इससे इसको लेकर जो है कि रजिया सुल्तान से हम बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं और रजिया सुल्तान हमको नहीं मानती है, तो एक तरह से जलन भी था इसको, और आगे चलकर जो है यह विद्रोह कर देता है रजिया सुल्तान के। क्यों विद्रोह करता है? क्योंकि एक जो है व्यक्ति था जमालुद्दीन याकूत, यह एक गैर तुर्क था और इसको एक उच्च पद दिया गया था, आमिर-ए-आखुर एक ऐसा पद है सल्तनत काल का जो घोड़े के अस्तबल का सेनापति या सेना प्रधान माना जाता था, यानी घोड़े के अस्तबल का प्रधान जो पद होता है उसको आमिर-ए-आखुर के नाम से। अब यह गैर तुर्कान था और यह जो है बहुत ज़्यादा उस तरह से योग्यता भी नहीं था, तो अमीर मुसलमान और कुछ इसके दरबार में कुछ और लोग थे, इसको उच्च पद देने के कारण जो रजिया सुल्तान के प्रति नाराजगी लोग जताते हैं, ठीक है। आगे चलकर यही इसके पीछे एक षड्यंत्र बन जाता है। बलबन उसी समय, बलबन हालांकि जो है तुर्कानी चहलगामी का एक सदस्य रहता है, जो बाद में जो है इस बलबन को योग्यता के आधार पर जो है रजिया सुल्तान आमिर-ए-शिकार के पद पर नियुक्त करती है, ठीक है। जीवन संघर्ष की बात करते हैं रजिया सुल्तान के, तो कैसे होता है जीवन संघर्ष देखते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान के अत्याचारों के समक्ष जो है वह जनता के लिए, जनता के सामने आवाज़ उठाती है कि वास्तव में रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। इल्तुतमिश के मरने के बाद जो है यही जो है सत्ता की बागडोर संभालते हैं। हालांकि उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित किया जाता है, फिर भी जो है सत्ता की बागडोर यही संभालते हैं, ठीक है, एक षड्यंत्र के द्वारा। सुल्तान की अनुपस्थिति में इसमें यानी रजिया सुल्तान ने सबसे पहले जो है लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने प्रस्तुत हुई थी और जो है जनता को जो है यह बताने की कोशिश कर रही थी कि हम दिल्ली की सत्ता की बागडोर संभालने की योग्यता रखते हैं, और आप अगर जो सहायता दें, आप अगर जो सहयोग दें तो मैं दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाऊंगी और आप सभी के लिए उत्तम व्यवस्था, उत्तम कार्य करूंगी, ठीक है। ये रजिया सुल्तान जो है अपने जनता को बताना चाहते थे। तो बाद में जो है अमीर मुसलमानों और जनमानस के सहयोग से सत्ता हासिल कर लेती है। सत्ता हासिल कैसे करती है? रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान को जो है वह 1236 में जो है विद्रोह करके जो है बंदी बना लिया जाता है, जो बाद में जो है बंदी बनाने के बाद जो है रजिया सुल्तान जो है रुकनुद्दीन फिरोज को और जो है शाह तुर्कान को जो है विद्रोह के कारण जो है वहाँ पर उसकी हत्या भी ये सब लोग करा देते हैं। यानी रजिया सुल्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है रुकनुद्दीन फिरोज की मारने का और शाह तुर्कान के मारने का। हालांकि यह सौतेली माँ भी होती है, अपनी सौतेली माँ का ही हत्या करती है, लेकिन हत्या करने के पीछे कारण यही होता है कि यह जनता के खिलाफ या जनता पर जो है शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज बड़ा ही अत्याचार करते हैं। तो अब देखिए फिरोज को कैद कर 1236 में हत्या कर दी जाती है और इसी समय जो है शाह तुर्कान की भी हत्या कर दी जाती है, ठीक ना, रजिया सुल्तान के द्वारा। दरबार में रजिया सुल्तान जब भी दरबार में आती थी तो यह पुरुषों का पोशाक पहन के आती थी। क्यों? क्योंकि यह जो है पर्दा प्रथा पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखती थी और इसका प्रयास था कि पर्दा प्रथा को जो है नष्ट किया जाए, खत्म कर दिया जाए, बंद किया जाए, और इसी वजह से पुरुषों की तरह ही जो है पोशाक पहन के आती थी। वो दो पोशाक, जैसे एक चोंगा होता था, चोंगा मतलब ऊपर का वस्त्र होता था, काबा जिसको कहते थे, और उसी को जो है काबा को
कुर्ता के नाम से भी जानते हैं, और कुलाह पहन के आती थी। कुलाह मतलब टोपी पहन के आती थी, ठीक है। प्रताप प्रथा की घोर विरोधी थी। रजिया एवं याकूत के अंतर संबंध थे, रजिया और याकूत के बीच में अंतर संबंध है, और इससे जो है अमीर जो है मुसलमान काफ़ी नाराज थे। आगे चलकर यही इसकी मौत का, विद्रोह का कारण बनता है, ठीक है। याकूत एक गैर तुर्क था, गैर तुर्क होने की वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा नाराज थे रजिया सुल्तान से कि एक गैर तुर्क जो एक निम्न जाति का उसको जो है उच्च पद पर हासिल किया गया था। बाद में अमीर मुसलमान और अल्तुनिया इस कारण से रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, और रजिया के विरुद्ध जब विद्रोह करते हैं तो दोनों के बीच में, यानी अल्तुनिया और रजिया के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। उस संघर्ष में जो है याकूत मारा जाता है और रजिया को बंदी बना दिया जाता है। रजिया जो है मरने के डर से जो है अल्तुनिया से क्या कर लेती है, शादी कर लेती है, और उसी बीच जो है बहराम शाह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। बाद में जो है सत्ता रजिया सुल्तान से छीन ली जाती है, और रजिया सुल्तान पुनः सत्ता, दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए अल्तुनिया से मिलकर जो है बहराम शाह के विरुद्ध युद्ध छेड़ देती है, और युद्ध में अल्तुनिया मारा जाता है और दिल्ली छोड़कर रजिया को भागना पड़ता है। कैथल के पास जो है 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में जो है कुछ अज्ञात डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। ये रजिया सुल्तान का क्या था, इतिहास था। बाद में अयोग्यता के कारण बहराम शाह को भी जो दिल्ली